इन हालात में जहां एक ओर सरकार तमाम तरह की पाबंदियों का ऐलान कर रही है, वहीं कई नए समाधान भी सुझाए जा रहे हैं। इनमें से एक समाधान है, कोई बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है, और आपको हैरानी होगी जानकर के 1940 से चला आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान पर इसको किस तरीके से हिंदुस्तान में लागू किया जाए, ये समाधान ढूंढने में जुट गए हैं आईआईटी कानपुर की एक तकनीक, एक टीम। उन्होंने इसको तैयार किया है, जिसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को घटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तरीका है क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन्स का, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले कण, अभी पहले हमने क्या बोला था, या तो हवा ले जाए इस प्रदूषण को, या फिर बारिश हो जाए कि वो जो कण घूम रहे हैं वो धरती से आके चिपक जाए। ये दोनों ही चीजें अभी नहीं होती। तो क्या हो अगर बारिश हो जाए? अब हवा तो आप चालू कर नहीं सकते, कितना बड़ा फैन लगा देंगे आप दिल्ली भर में, लेकिन क्या हो अगर क्लाउड सीडिंग करके थोड़ी सी बारिश हो जाए? इस प्रक्रिया में आमतौर पर एक केमिकल सिल्वर आयोडाइड को विमानों के जरिए ऊपर बादलों के बीच स्प्रे किया जाता है, छिड़काव। आप ये समझिए जैसे फर्टिलाइजर छिड़कते हैं खेतों में, वैसे ही आसमान में एक एरोप्लेन जा करके ये सिल्वर आयोडाइड छिड़क देता है। सिल्वर आयोडाइड के ये कण एक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिसके चारों ओर पानी के कण जमा होने लगते हैं और बूंदें बनने लगती हैं, और ये खूब सारा जब हो जाता है तो भारी होने की वजह से वहां उस जगह पर बारिश होने लगती है। आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल इस प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं और इस वक्त हमारे साथ। अग्रवाल साहब, आप लोग पिछले 5 साल से आर्टिफिशियल रेन पर रिसर्च कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल रेन से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? पहली तो बात मैं ये एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें कोई बहुत नई चीज हम नहीं कर रहे हैं। विश्व में 1940 कई से हो रहा जगह आर्टिफिशियल रेन्स काफी समय से प्रयोग में लाई जा रही हैं, विशेष रूप से चाइना में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। चाइना में इसका प्रयोग पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए किया जा रहा है, और मिडिल ईस्ट में जो जहाँ पानी कम बरसता है तो वहाँ पे ड्रॉट रिलीफ के लिए किया जाता है। तो उसी के आधार पे वही टेक्नोलॉजी हमने अपने यहाँ विकसित करी है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट के द्वारा एक सॉल्ट का विशेष प्रकार का मिक्सचर होता है जो बादलों में छिड़का जाता है, जिसकी वजह से पानी बरसता है। अग्रवाल साहब, आपकी ये जो रिसर्च है ये सरकार तक पहुंची है, तो फिर क्या कोई समस्या आ रही है क्या, जिसकी वजह से ये लागू नहीं हुई है अभी तक? थोड़ा मुश्किल काम ये इसलिए है कि जो क्लाउड सीडिंग करने के लिए हमें हवाई जहाज उड़ाना होगा, दिल्ली, अगर दिल्ली में करना है तो दिल्ली में उड़ाना होगा। तो दिल्ली में एक क्योंकि ये यहाँ पे सब वीआईपी बहुत रहते हैं, तो बहुत प्रकार की परमिशन चाहिए होती है किसी भी जहाज को उड़ाने के लिए दिल्ली के ऊपर। तो डीजीसीए तो होता ही है, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री, एसपीजी और अन्य कई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसमें शामिल है, तो सबकी परमिशन चाहिए होती है। तो उनको लेना एक थोड़ा समय लेता है। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से तो कुछ समय लगेगा, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि बादल होना आवश्यक है। यदि हम जैसे कल करना चाहें और कल बादल नहीं हो तो कोई संभव नहीं है। इनफैक्ट अभी हमने रडार का अध्ययन करके ये हमें पता चला कि अगले 3 दिन तक दिल्ली के ऊपर कोई बादल होने की संभावना नहीं है, बल्कि जहां तक है कि अगले 1 हफ्ते भी थोड़ी कम ही संभावना है बादल दिल्ली के ऊपर होने की। तो जब बादल नहीं होंगे तो क्लाउड सीडिंग नहीं की जा सकती। अग्रवाल साहब, ये आर्टिफिशियल रेन का तरीका कितना महंगा है? ये महंगा तो जरूर होता है, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे और काफी देर तक उड़ता है, तो अपना ईंधन खर्च होता है, अन्य उसके खर्चे होते हैं। तो फिर जो फ्लेयर्स हम फायर करते हैं वो भी, उसका अटैचमेंट आता है, उसके अपने खर्चे होते हैं, तो सब मिला के थोड़ा महंगा तो पड़ता है। और इसके द्वारा लेकिन जो एक फायदे वाली चीज ये है कि एक बड़े क्षेत्र में हम पोल्यूशन कंट्रोल एक साथ कर पाते हैं, क्योंकि अगर
बादलों पे हम सीढ़ी कर दिया तो पानी वो बरसाते हैं तो काफी बड़े क्षेत्र में भी पानी होने की संभावना होती है, और उससे पोल्यूशन सब जगह कम हो जाएगा। उसका लेकिन दूसरा एक पहलू ये है कि ये जो पोल्यूशन कम होता है इसके द्वारा, ये कुछ समय के लिए ही होता है, क्योंकि जो अभी पोल्यूशन है, अभी जो पार्टिकल्स हैं वो सब बह जाएंगे। लेकिन जब तक पोल्यूशन जहां से आ रहा है वो कंट्रोल नहीं होगा तो फिर नए पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो उससे पोल्यूशन फिर बढ़ जाएगा धीरे धीरे, हफ्ते 2 हफ्ते में। अगर पोल्यूशन सोर्स पे हमें कंट्रोल नहीं है तो इसको हमें बार बार करते रहना। जी बिल्कुल अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब बातचीत के लिए। मुझे लगता है कि अपने फेफड़ों के लिए, और नेता लोग ही अगर ये फैसला लेते हैं, जो परमिशन वगैरह देते हैं, तो क्योंकि वो भी दिल्ली में रहते हैं, तो वो ऐसे समझ के ये परमिशन दे दें कि उनके फेफड़ों पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि जब बादल ही नहीं होंगे हवा में तो फिर आप करते रहिए क्लाउड सीडिंग। तो बहुत ज़रूरी बात बताई अग्रवाल साहब ने।